हेलो बच्चों, आज आपके सामने नया सीरीज लेकर के आए हैं। क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर यहाँ पे सीक्वेंसली पूरे ही एक एक स्टेटमेंट के साथ एक एक थ्योरम करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेहद ही सही तरीके से, बेहद ही अच्छे तरीके से लेकर के चलेंगे सीरीज़ को। आप बस यहाँ पे सारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा एंड यहाँ पे आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलते ही स्टार्ट करते हैं इस बात को। ट्रायंगल चैप्टर हमें पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलर फिगर्स के बारे में जानना होगा आपको सबसे पहले एंड देन उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल पे आना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर फिगर समझ गए तो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर फिगर पे तो आप बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि सिमिलर फिगर क्या है, इससे पहले एक बात बताइए, क्या आप कॉन्ग्रुएंस फिगर जानते हो? क्योंकि सिमिलैरिटी में कॉन्ग्रुएंस यूज होने वाला है, तो आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, रिकॉल करवा देता हूँ। क्लास 9 में आपने कॉन्ग्रुएंस पढ़ करके आया हुआ है। कोई भी तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर तब कहलाएगा जब उनका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनका साइज सेम है, यानी साइड लेंथ सेम है, तो ऑब्वियसली साइज सेम होगा, यानी कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ऐसा कोई भी दो फिगर क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। और आपको ये भी पता है कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर में आप किसी भी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स और यू आर टॉकिंग अबाउट द साइड लेंथ, एरिया, पेरीमीटर, और किसी भी रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमेशा हर रिस्पेक्ट में सारी चीजें बराबर होता है, ठीक है। अगर आप एक फिगर को उठा करके दूसरे पे रखोगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ऐसे दो फिगर को ही क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये बेहतर आप सीखे होंगे। क्लास 9 की बात है, आप बढ़िया तरीके से सीखोगे। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कौन कब हम लोग कहेंगे कि कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं, कब दो फिगर्स आपका सिमिलर कर रहता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ोगे ध्यान से। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज। ऐसा कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप एक जैसा हो, बनावट जिस आकृति में वो ढला हुआ है बिल्कुल हूबहू एक जैसा दिखना चाहिए, हाँ, लेकिन साइज यहाँ पे वैरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बड़ा छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का साइज तो वैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे शेप आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या कहा जाएगा? सिमिलर फिगर कहा जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, ध्यान से समझोगे आप। मैंने लिया हुआ सर, पहला एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने दो लाइन सेगमेंट लिया हुआ है। एनी टू लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज अ सिमिलर फिगर। कोई भी दो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है? सिमिलर फिगर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का शेप सेम है, बनावट सेम है, ठीक है। यहाँ पे जिस फॉर्म में, जिस आकृति में ये बना हुआ है, बिल्कुल दूसरा भी उसी वे में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शेप सेम है, साइज वेरी करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने दो सर्कल लिया हुआ है, कोई भी दो सर्कल हमेशा क्या होता है? सिमिलर फिगर होता है। आप देख पा रहे होगे, अगर सर्कल में बोल रहा हूँ तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे शेप तो सेम ही है ना, दोनों सर्कल है ना, दोनों सर्कल। वेरी गुड। यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, तो यहाँ पे शेप तो सेम है, हाँ साइज आपका वेरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिमिलरिटी का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर ट्रायंगल होगा। ऐसे ही अगर आप दो स्क्वायर लेते हो, दो रेक्टेंगल लेते हो, जिनका साइज वैरी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपका क्या कहलाएगा? सिमिलर फिगर कहलाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे सिमिलर फिगर को समझने के बाद एक बात हमें समझना है कि सर सिमिलर फिगर के बारे में अगर और डिटेलिंग में जाया जाए तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके डिफाइन भी कर सकते हो कि ऐसा दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर सिमिलर फिगर्स है, कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर सिमिलर फिगर्स है, तो आप एक फिगर से दूसरे फिगर को फॉर्म कर सकते हो। करने का मतलब इधर यू टेक वन फिगर एंड स्ट्रेच इट। अगर आप इस लाइन सेगमेंट को स्ट्रेच करते हो तो ये इसके सिमिलर वाले लाइन सेगमेंट के बराबर आ जाएगा। एंड दूसरे वाले फिगर से क्या कर सकते हो? पहले वाले फिगर को बना सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे श्रिंक करना होगा। तो दो फिगर, दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर सिमिलर फिगर है तो वहां पे एक फिगर को यूज करते हुए आप दूसरे फिगर को फॉर्म कर सकते हो, इधर बाय यू श्रिंकिंग और बाय स्प्रेड। ओके, यहाँ पे आप स्प्रेड करके या श्रिंक करके क्या कर सकते हो? दूसरे फिगर को फॉर्म कर सकते हो। तो ऐसा कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या कहलाएगा? आपका सिमिलर फिगर कहलाएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हमें बेसिकली ट्रायंगल पे ही काम करना है। फिगर्स तो हम लोग समझ गए, बेसिक आइडिया समझ गए, बट यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में ही पूरा काम करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूँ, ये तो मैंने इन जनरल डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स किसे कहते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करूँगी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब कहलाएंगे, तो उसके लिए डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर
ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी similar triangles only when it satisfy these two conditions। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल तब कहलाएगा जब वो दो ट्रायंगल इन दो कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। पहला केस क्या होना चाहिए? दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे उस बात को लिख दे रहा हूँ। पहला कंडीशन होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। एंड दूसरा बात क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स must be proportional। ठीक है। यहाँ पे ये दो कंडीशन फुलफिल करने वाला अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो दो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है ABC एंड यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया हुआ है, कौन सा? D। अगर ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कह रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली ये दो ट्रायंगल इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर कहना है तो ये दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं, ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है जो कि आपको ध्यान रखना। अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये दो कंडीशन को फुलफिल करना है। पहला कि सर इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल डी। एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ई। एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल एफ। एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो भी मस्ट बी प्रोपोर्शनल। सो AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड D बराबर होना चाहिए BC का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या? BC का कोरस्पॉन्डिंग साइड ये बराबर होना चाहिए AC का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? D। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना।